पिछले 9 माह से भाषा और खतियान आंदोलन पूरे झारखंड में चल रहा है, लेकिन आज भी झारखंड के लोग 1932 को नहीं समझ पाए हैं। तो जानते हैं इनसे कि 1932 आखिर है क्या? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जमा जमा जोहार। देखिए, खतियान को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। खतियान क्या है, सबसे पहले समझिए। झारखंड में 4 प्रकार के भूमि पाया जाता था: कोड़कर, भुइहरी, मुंडारी और खुटकटी। भुइहरी मुंडारी वो है जो जब मुंडा लोग आए और जो ज़मीन को बनाए उसको कहलाया मुंडारी। खुटकटी वो ज़मीन है जिसको हम लोगों ने जंगल झाड़ को साफ़ करके, इस तरह का खूंट को काट करके साफ़ करके जो खेती करने लायक बनाया, उसको बोले खुटकटी। कोड़कर वो ज़मीन है जिसको गढ़ा नाला था उसको साफ़ करके करहा करके जो खेती करने लायक बनाया, उसको बोले कोड़कर ज़मीन। तब ये सारे 4 प्रकार की ज़मीन थी। ऐसे तो ज़मीन का बहुत सारा ज़मीन है, बकास्त है आपका, ये भूत खेता है, इस तरह से बहुत सारा ज़मीन है, लेकिन ये 4 प्रकार के ज़मीनों का उल्लेख है। तो 1765 में जब अंग्रेज़ यहाँ झारखंड में प्रवेश किए पश्चिमी सिंहभूम से, तो सबसे पहले ने अंग्रेज़ों ने देखा यहाँ कमाई के साधन में ज़मीन को, और ज़मीन को उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए मेरा ज़मीन है, तो उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारा ज़मीन है तो कागज़ दिखाओ, तभी मानेंगे कि तुम्हारा ज़मीन है, ठीक है। तो उन्होंने ज़मीन को छीनना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास कागज़ नहीं था। तो सबसे पहला विद्रोह 1769 में रघुनाथ महतो ने चुहाड़ विद्रोह किया। चुहाड़ विद्रोह ये केवल और केवल ज़मीन छीनने लेने के कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ रघुनाथ महतो ने किया और ज़मीन को किसी तरह से बचाने में कामयाब हुए। तो अंग्रेज़ धीरे धीरे और भी आगे बढ़े, अतिक्रमण करते रहे। फिर 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लाया गया। तक उस समय अंग्रेज़ गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने अस्थाई बंदोबस्ती लाया। अस्थाई बंदोबस्ती लाने के बाद उन्होंने क्या किया कि ज़मीन का एक सर्वे कराया। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लाया गया और ये सर्वे कराया, और जो पट्टा जो था खेती करने के लिए, मान लीजिए मेरा ज़मीन है, तो सर्वे कराने के बाद वो पट्टा जो है वो हमारे हाथ में मिलना चाहिए, लेकिन वैसा अंग्रेज़ों ने नहीं किया। वो लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अन्य राज्यों से जमींदारों को लाया गया और झारखंड में बसा दिया गया, और वो पट्टा जो है वो उनके हाथों में दे दिया गया और कहा गया कि जो रैयत है उससे आप जो है लगान वसूलिए। लगान किस तरह से वसूलना है कि आपको 1 रुपया लगान वसूलते हैं तो 75 पैसा अंग्रेज़ों के पास जमा करना है और 25 पैसा में आपको बंदूकधारी और लठेत रखना है। अब यहाँ लड़ाया किस तरह से कि भारत के लोगों को भारत के लोगों से लड़ा दिया। उसके बाद भी अब क्या किया जमींदारों ने कि मान लिया जाए किसी के घर में ज़मीन है, 2 भाई हैं, तो 2 भाई में एक को लठेत में रख लिया और एक को छोड़ दिया। तो जब बात ज़मीन छीनने की होती थी, जब उस घर से लड़ाई होता था, तो वो जमींदार लोग क्या करते थे कि वो भाई को बोलता था, देखो तेरा भाई विरोध कर रहा है, लगान नहीं दे रहा है, जाओ उसको मार के आओ। अब क्या हुआ, ये भाई भाई लड़ गए और अंग्रेज़ पूरी तरह से लगान लगाने में कामयाब हो गए और जमींदार लगान को वसूलने लगे। इस तरह से ज़मीन को छीनने के कारण हम लोगों ने बहुत सारा विद्रोह किया। 1832 ईस्वी में कौल विद्रोह, 1855 में हुल विद्रोह, फिर आया तिलका मांझी का विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा का विद्रोह 1900 ईस्वी में। इस तरह से टोटल भारत में हम लोगों ने 150 लड़ाइयाँ लड़ी और विद्रोह किया। तो अंग्रेज़ परेशान हो गए। अंग्रेज़ों का कहना था कि हम लोग पूरा भारत में राज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्रोह झारखंड में ही क्यों? तो अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाया बिरसा मुंडा के मौत के बाद कि आखिर इतना विद्रोह क्यों, और उनमें 2-4 गो जो थे वो भारत के लोगों को रखा डेलीगेट्स में। तो उस समिति ने एक रिपोर्ट दिया कि झारखंड के जो लोग हैं वो अपनी माटी को माई के समान मानता है, यानी उनकी जल जंगल ज़मीन सुरक्षित कर दिया जाए तो विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा। तब उस समय झारखंड का कमिश्नर था J.H. हॉफमैन, और उन्होंने पहली बार झारखंड के ज़मीनों का सर्वे करवाया। कब? बिरसा मुंडा की मौत के बाद 1902 ईस्वी में हमारा ज़मीन का सर्वे शुरू हुआ और ये सर्वे 1905 ईस्वी तक चला और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये हमारा पहला सर्वे था, ये हमारा पहला खतियान था। दूसरा इसमें वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हुआ था, लेकिन कुछ त्रुटियां रही थी। तो दूसरा सर्वे हमारा 1932 में हुआ, जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं, और इसी में हमारा 1932 में ही खतियान इशू हुआ। तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में, यही खतियान है। अब हम लोग 32 का मांग क्यों कर रहे हैं? 32 का मांग इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से और पूरी अच्छे तरीके से झारखंड के 85 से 90% इलाकों में ये सर्वे हुआ है। सबसे व्यापक सर्वे यही हुआ और इसी में खतियान इशू हुआ है।
और किसी में खतियान इशू नहीं हुआ। खतियान इशू हुआ है इसी में, सर्वे तो हमेशा चलते रहता है लेकिन खतियान इसी में इशू हुआ, इसलिए हम लोग 1932 का मांग कर रहे हैं। 1932 एक हमारी पहचान है, जिसके हाथों में 1932 वही झारखंडी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कोल्हान के हम देख रहे थे, सूर्य सिंह बेसरा जी बोल रहे थे कि 1964 भी शामिल होना चाहिए और हमारा यहाँ कोल्हान में हुआ ही नहीं। तो सूर्य सिंह बेसरा जी थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ सर्वे बहुत पहले भी 1834 के दशक में भी हुआ था, जब वहाँ आपका क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा रुकेंगे, इस सवाल को हम पीछे लेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश ज़माने का ये कानून 1932 को का मांग क्यों हो रहा है अभी? ये एक लड़ाने वाला, आग फैलाने वाला, झारखंड को जलने वाला मुद्दा है। देखिए, अगर बात अंग्रेज़ों के 1947 की बात होती है तो बहुत सारे कानून हैं, यहाँ तक कि संविधान भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर से एक देश को नया संविधान बनाना पड़ेगा और देश का एक नया से अलग से संविधान और अलग से कानून बनाना पड़ जाएगा। क्या चीज़ है जो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया और हमने उसको एडॉप्ट करके नहीं रखा है? सारा तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। पहले बात करेंगे हम संविधान की। संविधान जो बना हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 का केवल थोड़ा बहुत संशोधन करके उसी का कम से कम 60% भाग शामिल किया गया संविधान में। मान्यता मिला हुआ संविधान को और संविधान से देश चल रहा है। तो समझिए कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून और संविधान चल रहा है, जिससे पूरा देश चल रहा है। वो चल सकता है लेकिन 1932 नहीं चल सकता है। अब हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के। जो आईपीसी सेक्शन है, जिसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये कानून भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। यहाँ के झारखंडियों को बर्बाद करने के लिए, झारखंडियों को केस में उलझा के रखने के लिए ये लोगों ने उल्टा पलटा कानून बनाया था, जिसको हम लोगों में सीपीसी और आईपीसी सेक्शन बोलते हैं। ये भी आज न्याय प्रणाली में चल रही है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था में चल रही है, लेकिन 1932 नहीं चलेगा। सब चल रहा है। 1932 का सर्वे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, 1932 का सर्वे बिहार में चल रहा है, केवल झारखंड में ही नहीं चल सकता। ये केवल एक बाहरियों के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। अगर झारखंड में नहीं चल सकता तो पूरा भारत में नहीं चलना चाहिए, और भी अन्य राज्यों में जो सर्वे चल रहा है वहाँ नहीं चलना चाहिए। मेरा एक और सवाल है कि सलाखन मुर्मू जी झारखंड आते हैं, कह रहे कि 9वीं सूची में 1932 शामिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले बात तो सलाखन मुर्मू जी सामान्य व्यक्ति रहे होंगे, है भी, लेकिन वो गलत बोले। देखिए, ये बोले कि 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता, जबकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पहले से 9वीं अनुसूची में शामिल है। जब 66वां संविधान संशोधन 1900 में हुआ तो सीएनटी एक्ट का धारा 246, 247, 48, 271 इस तरह से बहुत सी धाराएं 9वीं अनुसूची में पहले से शामिल है। जब वो शामिल हो सकता है तो ये कहीं नहीं शामिल हो सकता। यानी सलाखन मुर्मू जी गलत हैं, झूठ बोल रहे हैं, शामिल नहीं हो सकता। मतलब क्या वो झारखंड में चेहरा चमकाने के लिए आते हैं? एकदम चेहरा, वो खुद बाहरी है, वो जान रहे हैं कि मेरा रोजी रोटी चला जाएगा ना, मेरा अधिकार छीन जाएगा ना। वो यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो जो 1932 स्थानीय मुद्दा जो गर्म है झारखंड में, ये राज्य का मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में जो हेमंत सरकार है इस मांग को केंद्र के हाथों में क्यों थोपना चाहती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, ये संविधान कहता है कि राज्य सरकार जो है अपने राज्यवासियों के हित में, जो उसका मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको अधिकार देने के लिए उस राज्य के हित में कानून बना सकती है। लेकिन इन्होंने एक स्टंट, एक 9वीं अनुसूची की बात कहकर एक बोल बीजेपी के पल्ले में डाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। लेकिन सलाखन मुर्मू की भी बात गलत रही है, कुछ हद तक सही भी है। कुछ तक दोनों तरफ से बातें करना चाहिए, एक तरफा नहीं। हेमंत सोरेन सरकार ने एक तरह से बहुत अच्छा काम किया है। 2002 की नीति में क्या होगा, हाई कोर्ट गया केस और हाई कोर्ट में इसको खारिज कर दिया गया। ये अब जब 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक बहुत अच्छा काम भी किए हैं और एक तरह से बहुत गलत भी किए हैं, क्योंकि जो यहाँ सत्ता में है, झारखंड में जो सत्ता में है वो भी, और जो केंद्र में है वो विपक्ष में है। तो जो यहाँ सत्ता में है वो विपक्ष वाला क्यों पास करना चाहेगा? सबसे पहली बात, वो तो एन कैन प्रकार से वो क्या चाहेगा कि इस बिल को किसी तरह से रद्द कर दिया जाए, लौटा दिया जाए, जो यहाँ की विपक्ष, जो बीजेपी के विपक्ष में है वो डैमेज हो सके। जो यहाँ देखिए, यहाँ गठबंधन की सरकार है, कौन है? कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद है,
सारे विपक्ष वाले यहाँ एथी में ये है, बीजेपी के विपक्ष में है। अब विपक्ष वाले बिल को केंद्र सरकार जो पक्ष में है वो क्यों पास करना चाहेगी, सबसे पहली बात सोचिए। लेकिन हाँ, बीजेपी वाले से, बीजेपी गवर्नमेंट से भी हम यही कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से भी यह आग्रह करना चाहेंगे कि झारखंड में जो है 1932 का खतियान जो है वो हर जनमानस से, हर जनभावना से जुड़ चुका है। इसलिए आपसे खास करके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस बिल को जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जो हम लोगों ने 14 सीट में 12 सीट दिए हैं, अगर हम लोग को ये शामिल नहीं करते हैं तो पता नहीं 0 सीट में हम लोग ला सकते हैं हमारी ये, क्योंकि हर जनभावना, हर चूल्हा तक ये 1932 का खतियान पहुंच चुका है। और अगर आप शामिल कर देते हैं तो विश्वास रखिए कि हम 14 में 14 सीट दे सकते हैं आपको। क्या लग रहा है कि आप भाजपा से मांग कर रहे हैं? भाजपा तो विरोध कर रहा है, अभी तक खुलकर 32 के बारे में बोल नहीं रहा है। देखिए, भाजपा को हम लोग हमेशा बाहरी जनता पार्टी बोले, उसके लगभग विधायक। क्या लग रहा है कि आप अनुसूची का शामिल करने का आप मांग कर रहे हैं? तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट भी किया है। वो जान रहा है, जेएमएम की सरकार जान रही है कि उसमें बाहरी लोग हैं और बाहरी लोग बिल बिलाना शुरू भी कर दिए हैं। अभी रघुवर दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो भी उलूल जुलूल बातें कर रहा था। तो इस तरह से वो जान रहा है कि बीजेपी ये करेगी नहीं, और जब नहीं करेगी तो बीजेपी बदनाम होगी और वे मेरा सत्ता जो है, मेरा जो वोट बैंक है वो बचा रह जाएगा। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल स्टंट भी है। लेकिन दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर सालाकन मुर्मू भी एक तरफ से गलत है, एक तरफ से जेएमएम सरकार भी गलत है, एक तरफ से जेएमएम सरकार सही भी है, एक तरफ से सालाकन मुर्मू भी सही है। तो दोनों तरफ की बातें हैं। और दूसरी बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1964 में यह मामला अटक रहा है। देखिए, कुछ लोग नहीं कर रहे, सूर्य सिंह बेसरा है, मधु कोड़ा है, गीता कोड़ा के कोल्हान क्षेत्र में 1964 लागू होना चाहिए। देखिए, कोल्हान की जहाँ तक बात रही, कोल्हान में भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में अच्छा सर्वे 1932 में हुआ है, खतियान भी इशू हुआ है। सर्वे देखिए, सर्वे एक अलग चीज़ है, खतियान एक अलग चीज़ है। ये दोनों एक चीज़ को 1964 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनिए पहले मेरी बात को। खतियान और सर्वे 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। खतियान एक अलग चीज़ है, सर्वे अलग चीज़ है। सर्वे हमेशा चलते रहती है, सर्वे होता रहता है, लेकिन खतियान इशू एक ही बार होता है और उसी के आधार पर सर्वे होता रहता है, ठीक है। तो कोल्हान के जो 3 जिला है उसमें से भी 80-90% में 1932 में इशू हुआ है। कुछ परसेंट 20% 30% छूटा हुआ है। तो हम ये भी सरकार से मांग करते हैं कि जैसे कॉलम है कि 1932 का सर्वे के आधार पर और उसके पहले की जितना सर्वे को उसके आधार पर स्थानीय नीति निर्गत होगा। तो हम कहते हैं कॉलम और जोड़ दिया जाए कि अगर 1964 में भी कहीं सर्वे हुआ है तो उसको भी लिया जाएगा, ताकि हमारे जो 20% आबादी जो छूट रहा है या 20% जो लोग छूट रहे हैं वो भी उसके अंतर्गत आ जाए, ताकि ऐसा नीति बन सकता है, एक कॉलम जुड़ सकता है। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और जोड़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि एक भी व्यक्ति छूटता है तो वो हमारा है और छूटना नहीं चाहिए, उसके साथ अन्याय होगा। 1932 का इतना विरोध झारखंड में क्यों हो रहा है, जबकि बिहार में 1932 लागू है? इसलिए हो रहा है ना कि झारखंड जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, इंडस्ट्रियल रहा है, औद्योगिकरण यहाँ सबसे ज़्यादा है, औद्योगिक सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ बाहर के लोग सबसे ज़्यादा आए, सबसे ज़्यादा लोग बाहर के लोग आए, बाहर के लोग बसे हुए हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर। आप एमडी से लेकर जितना भी बड़े बड़े पद है, चेयरमैन से लेकर सब चीज़ में, डायरेक्टर के पदों में देखिए तो बाहरी लोग बैठे हुए हैं। जब बाहरी लोग बैठे हुए हैं तो उनको अपना आने वाला भविष्य, जैसे 32 लागू होगा तो वो लोग छट जाएंगे, क्योंकि उनके पास 32 है नहीं। तो उनको लगता है कि हम झारखंड में इतना सालों से तो झारखंड मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार अगर बिहारियों का है, बंगाल अगर बंगालियों का है, महाराष्ट्र अगर मराठियों का है, गुजरात अगर गुजरातियों का है, गोवा अगर गोवा वासियों का है, तो झारखंड भी झारखंडियों को होना चाहिए। और ये 28 में 18 राज्य में ये स्थानीय आधारित खतियान आधारित स्थानीय बनता है। एक झारखंड इकलौता नहीं है जो ऐसा मांग कर रहा है। कर्नाटक तो पूरी तरह से रिजर्व कर चुका है, तो उसका विरोध क्यों नहीं, झारखंड का विरोध क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े बड़े पदों में वो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जिस दिन हम लोग उस सत्ता पे बैठेंगे, जिस दिन हम लोग, हमारी नीति जब बन जाएगी और जब हम लोग उस पद पे जाएंगे तो हम अपने हिसाब से नीति बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि हमारे जो नेता मंत्री चुन के गए हैं वो खुद शिक्षित नहीं है। वो लोग जो बना के दे देते हैं, जो बना के ड्राफ्ट तैयार करके दे देते हैं, ये लोग केवल सान मार के पास कर देते हैं। ये लोग अनपढ़ कुपढ़ नेता मंत्री है, इन लोग को पता ही नहीं चलता है।